चलो देखते हैं डीआई के क्वेश्चंस किस किस पैटर्न पे आते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, ग्राफ पर भी आते हैं, एज ए सर्कुलर पैटर्न पर भी आते हैं, बट आते 3 या 5 के सेट्स में है क्वेश्चन। कई बार तो 1 या 2 क्वेश्चंस भी आते हैं और स्कोरिंग पोर्शन होता है एग्जाम का। ठीक ठाक स्कोर करवा देता है ये। जैसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग 1998। 1998 में अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग पैसा खर्च किया गया है फैमिली के साथ। तो एक बार आप इस चार्ट को देख लो और चार्ट को देख के समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, वही बस डिफरेंट होती है। तो उसको कैसे फॉलो करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखो, इसके अंदर सेविंग्स है इसके पास 15%। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखो सेविंग्स है 15%। फूड पर खाना करता है, खर्चा करता है 23%। क्लॉथिंग पर 10%, हाउसिंग पर 15%, एजुकेशन पर 12%, ट्रांसपोर्ट पर 5% और अदर एक्सपेंडिचर्स है जो वो 20% है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हमें क्वेश्चंस देखना है और क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करना है क्या पूछ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग, जो 1998 है ना, टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग 1998। ठीक है, तो उसमें से फूड पर कितना पैसा खर्च किया गया है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। 1998 में 46,600 रुपीज खर्च किया गया है। 46,600 रुपीज स्पेंड किए गए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 वाज 46,000। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये बताओ कि फूड पर कितना खर्च किया गया। तो ये आपको सिखाया हुआ है कि 1998 में अगर टोटल खर्चा 46,600 है, तो आप निकाल सकते हैं कि फूड पर कितना खर्चा किया गया है। जरा कैलकुलेट करके फटाफट बताइए। तो देखो, इसमें करने जैसा कुछ नहीं है। 46,600 खर्चा है 1998 का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बताओ खाने पर कितना खर्च हुआ है। तो खाने पर 23% खर्च हुआ है, तो इसका 23% आपको निकाल लेना है। ठीक है, 23% निकालना आता है आपको। 10% देखो, ये हो गया 4660, बताया था आपको। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर में। फिर 10% आप ले लो 4660, और फिर आपको क्या करना है, 466 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,580। ऑप्शन नंबर बी। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 23% ऑफ 46600। ठीक है, 46600 का 23/100, तो भी आप 466 इंटू 23 करेंगे तो 10,580 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज 46,000, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन क्लॉथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। अब कपड़े और घर पर कितना खर्चा हुआ है। तो आप देखो, कपड़े पर कितना खर्च हुआ है, 10%। ठीक है, तो कपड़े पर कितना आ रहा है, क्लॉथ पर 10%।
ठीक है, और हाउस पर कितना आ रहा है, हाउसिंग पर 15%, तो टोटल कितना हो गया 25%। अब क्या करना है, 25% ऑफ 46,000 निकाल लें। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 11,500। देखो कौन सा ऑप्शन बना, 11,500, ऑप्शन नंबर 1। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंट ऑन द एजुकेशन। रेशियो निकालना है आपको, हाउसिंग पर खर्च हुए पैसे और एजुकेशन पर खर्च हुए पैसे। तो अब देखो हाउसिंग पर कितना खर्च हुआ है, हाउस और एजुकेशन का रेशियो निकालना है। तो हाउसिंग पर कितना हुआ है 15, और एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है 12। ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5:4। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन। इसमें ये बताओ सबसे ज्यादा खर्चा किस पर हो रहा है। तो देखिए इसमें किस पर ज्यादा परसेंटेज आ रहा है, फूड पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फूड पर 23% है, हाउसिंग पर 15% है। ठीक है, क्लॉथिंग पर कितना आ रहा है 10% आ रहा है, और अदर्स पर कितना आ रहा है 20%। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है फूड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, if the total expenditure of the family for the year 1998 was 46,000। 1998 का खर्चा जो है एक्सपेंडिचर वो 46,000 है। द फैमिली सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज, तो सेविंग्स देखो, सेविंग कितनी है उसकी, सेविंग आ रही है 15%। ठीक है जी, 15%। एक्सपेंडिचर है उसका 46,000। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे निकलेगा, देखो इसके अंदर तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, है ना। वो क्या कह रहा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर 1998 वाज 46,000, द फैमिली सेव ड्यूरिंग द ईयर इज, तो कितना बचा लेता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको परसेंटेज के चैप्टर्स में समझाया है, इसको एक बार करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपके पास 46,000 है ना, और सेविंग्स भी आपका 15% ही है, तो 15% ही आप इसको कर दीजिए क्या, एक्सपेंडिचर का। तो 15/100 इंटू 46,000, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6900। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी हमें कि इनकम 100 है, फिर उसमें उसकी जो है इसमें हमें सेविंग्स 15 है, 75 एक्सपेंडिचर नहीं, वो एक्सपेंडिचर जो है ना, वो कह रहा है वो भी हमारा 15 ही है, तो 15% ऑफ 46,000 कर देंगे, तो 6900 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया, पांचों क्वेश्चंस आसान थे।
तो फर्स्ट वाले में ये जो वैल्यू है इसको चेक कर लो, 46600 लिख दिया था ना, ये 46,000 है, तब आएगा 10,580। ठीक है, तो 4600, 4600, 460 इंटू 3, तो 10,580। वो 46600 नहीं है, 46,000 ही है। यही वाली वैल्यू हर जगह फ्लो कर रही है। अब क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला भी? ये स्क्रीन पे कुछ आ जा रहा है ना बार बार मैसेज। 46,000 है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्री चार्ट गिवन बिलो, स्टडी द पाई चार्ट। स्क्रीन पर क्या आ रहा है, चलो, एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहां पर देखो क्या कह रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 35% आ रहा है, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस 18% आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 18% है, रॉयल्टी 15% है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4% है, पेपर कॉस्ट 10% है। अब ये चीजें आ रही है और वो कह रहा है द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट इज। ठीक है, तो वो कह रहा है पेपर कॉस्ट पर सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है। अब ये थोड़ा सा एंगल वाले क्वेश्चन से इनको समझने की कोशिश करिए कैसे करते हैं। अब ये जो टोटल एंगल जो होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री का है। अब ये सब 10% है, ये डिग्री में है, और पूछ भी आपको डिग्री में ही रहा है वो क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। आपको क्या मिला, ये तो परसेंटेज में है, यानी ये एंगल जो है वो हमारा 100% है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100% इक्वल्स टू 360। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये क्लियर हो गया। इस 100% में से हमें 10% निकालना है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन 100, और निकालना 10 यूनिट की वैल्यू है, तो 10 यूनिट की वैल्यू के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप करो। ये वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज ₹17,500, यानी कि ये देखो ये रहा प्रिंटिंग कॉस्ट, इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि 35% इक्वल्स टू कितना है? 17,500। वैल्यू मिस ना हो जाए, ठीक है, 17,500। तो 35% की वैल्यू आपको दी गई है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17,500 अपॉन 35। अब वो कह रहा है कि रॉयल्टी निकालिए, तो रॉयल्टी यहां पर देखो 15% है, तो रॉयल्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15% की वैल्यू क्या होगी? 17500 अपॉन 35 इंटू 15। ठीक है जी, कितना आया इसको काट करके? यस, 7500 इसका आंसर आया। क्लियर है? ये कितनी बार चला जाएगा? 15, सॉरी, 3 बार, 5 बार, 5 बार। ठीक है ना, 35 से 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7500। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर, ठीक है, रुपीज 6,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो 6,000 है। तो यहां पर देखो 4% की वैल्यू 6,000 दी गई है। 4% इक्वल्स टू 6,000। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया गया है? 6,000। परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या है? 4% यहां पर। तो अब आप देख सकते हैं कि निकालना किसका है? हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। जरा करके बताइए, लैंग्वेज समझ में आ गई हो तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बना क्या? वो कह रहा है हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। बाइंडिंग और कटिंग पर देखो कितना है। बाइंडिंग पर कितना है आपका? 18%। ठीक है, बाइंडिंग और कटिंग दोनों ही है। ठीक है, और यहां पर आप देखो रॉयल्टी पर कितना है? रॉयल्टी पर है 15%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो पूछ रहा है 3% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है ना जी? तो 3% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से 1% कितना हो जाएगा? 6,000 अपॉन 4। और 3% कितना हो जाएगा? हम ले लें 6,000 अपॉन 4 इंटू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी बार जाएगा ये? 15 बार। तो ये हो गया 4,500। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करके देखो। द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजमेंट चार्जेस बाई। तो कितना प्रिंटिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितना अधिक है? द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। आप देखो प्रिंटिंग कॉस्ट 10% है, एडवर्टीजमेंट चार्जेस 18% है। तो ये कितना परसेंट ज्यादा है ये आपको निकाल के बताना है, लेकिन बताना आपको डिग्री की वैल्यू में है। तो अब आपको बता चुका हूं कि डिग्री का कंसेप्ट क्या है। एक बार सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। बन रहा है? बात समझ में आई है कि नहीं क्वेश्चन की? हाँ, यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट की बात कह रहा है। 35% है, पेपर कॉस्ट नहीं था, प्रिंटिंग कॉस्ट है और एडवर्टीजमेंट है। इसी में वो डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन डिग्री में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू, क्योंकि सब परसेंटेज में है, तो ये जो सर्कल है सेंटर ये भी परसेंटेज में है। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री दी गई है, ये पता है आपको। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 35 माइनस 18 कितना होता है? ये होगा 17। ठीक है, 17। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 360 अपॉन 100। अब वो पूछ रहा है 17% की वैल्यू क्या बनेगी। तो 17% की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर दीजिए, डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू तो डिग्री में चल रही है ना। इंटू 17। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 3.6 इंटू 17 हो जाएगा।
3.6 इंटू 17 कितना बन जाएगा? 61.2, 61.2 डिग्री बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है कि जब डिग्री दिया हो और आपकी वैल्यूज परसेंटेज में दी गई हो तो आप 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री रख लीजिए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री कर दिया गया, 1% 360 अपॉन 100 कर दिया गया। और उसने पूछा ही है प्रिंटिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट चार्जेस का डिफरेंस, वो 17% है, लेकिन उसने पूछा है कि डिग्री में ये कितना बनेगा। ठीक है, तो 17% की वैल्यू जो डिग्री में आएगी वो 61.2 डिग्री आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट? पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट? तो पेपर कॉस्ट अपॉन प्रिंटिंग कॉस्ट इंटू 100 पूछ रहा है। सॉल्व करके बताइए तो जरा। बात आई समझ में कि पेपर कॉस्ट अपॉन प्रिंटिंग कॉस्ट इंटू 100 ही तो पूछ रहा है, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पेपर कॉस्ट जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो पेपर कॉस्ट देखो यहाँ पे 10 है। ठीक है, पेपर कॉस्ट 10 है और प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? 35 है। तो 10 जो है वो 35 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। ठीक है जी, तो ये काट लीजिए, 5 2 जा 10, 5 7 35, 200 अपॉन 7%। देखो क्या बन के आ रहा है, लगभग 28.6%, 28.6% आपका आंसर बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपके पास ये पाई चार्ट गिवन है। The expenses of a family on various items and its savings during the year 2001. Study the graph and answer the questions. तो यहां पर वो क्या कह रहा है, बना के बताओ सारे पहले। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वाज ऑन। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर फैमिली का किस पर हुआ है? तो यहाँ देखो 20%, 15, 23, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा खाने पर ही हुआ है, तो फूड पर 23% हुआ है खर्च। ठीक है, हाउसिंग पर आपके पास 15% है, एजुकेशन 12% है और अदर आइटम्स पर 20%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर वर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन। टोटल सेविंग्स ऑफ द ईयर ऑफ द फैमिली जो है वर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, मतलब जो सेविंग पर खर्चा है वो किस पर एक्सपेंडिचर है। तो देखो सेविंग्स कितना है, 15% है। अब हमको देखना है कि 15% किस पर और है, तो हाउसिंग पर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो हाउसिंग भी हमारा
15% ही। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम was spent on transport and other items together। तो अदर आइटम्स टुगेदर, अदर आइटम्स भी लेना है हमको और ट्रांसपोर्ट भी लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 25% आप लोग कह रहे हो। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का 5% है और अदर आइटम्स का 20% है। तो उसने क्या कहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम वाज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड अदर आइटम्स टुगेदर। तो दोनों को जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर 1 25%। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली वाज रुपीज 1 लाख, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द एजुकेशन। तो 12% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा? हाँ, 12% ऑफ 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 12,000। ये क्वेश्चन का सेट ही बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज 1 लाख, टोटल इनकम 1 लाख है, तो डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंसेस इन रुपीज बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस कितना होगा? तो ट्रांसपोर्ट 5% है, हाउसिंग 10% है। तो हाउस माइनस ट्रांसपोर्ट यानी कि 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10%। तो आपको क्या निकालना है? 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया? 10,000 रुपीज इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 20। द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर of a family in percent. Study the chart and answer the following questions. If the total monthly income of the family is rupees 33,650। ठीक है, ये जो दिखा रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ फूड दिखा रहा है, बी एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, सी एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंटरटेनमेंट, डी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, ई जो है वो मेडिकल एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और एफ जो है वो डिडक्शन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड है। ठीक है जी, तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। ये सब आपको दिख गया, ए बी सी डी दिए हुए हैं सब परसेंटेज में। द हाउस रेंट पर मंथ कितना है? आपको हाउस रेंट बताना है। हाउस रेंट पर मंथ कितना है? तो आप देखो हाउस रेंट कितना है? 18% ऑफ किसका? देखो हाउस रेंट कहाँ दिखा रहा है यहाँ पे? बी। तो ये रहा हाउस रेंट 18%। ठीक है, 33,650 का 18% कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बता देना है। कितना आया? 6057। यस, करेक्ट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 6057। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनुअल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड
वुड बी। आपको देखना है प्रोविडेंट फंड कहां पर यहां बन रहा है, बताओ कौन से ए बी सी डी में कहां आ रहा है, एफ में आ रहा है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 12% है, ये आपका पीएफ है। आपको क्या करना है, पीएफ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12% ऑफ 33650। कैलकुलेट करके बताओ कितना बनेगा। अब यहां पर ये देखना, एक गलती हो जाएगी आपसे इस क्वेश्चन में, ये एनुअल बोल रहा है, तो ये जो है इनकम जो है वो मंथली है, तो ये गलती ना हो जाए, आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 12% ऑफ 33650 ये एक मंथ का निकलेगा, तो 12 मंथ्स का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब सही होगा। तो पहले 12% ऑफ 33650 निकाल लीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना बनेगा। 48,456 आ रहा है आपका, ठीक है। तो पूरे एक साल का बन गया 48,456। और एक मंथ का पीएफ अगर पूछता तो कितना बनता, आपने कैलकुलेट किया होगा ना, 12% ऑफ 33650 कितना आता, बताओ। 40,000, 40380, 40,380 एक महीने का कैसे हो जाएगा। हाँ, यस, ये हो सकता है 4038 1 मंथ का होगा, ठीक है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है। तो 1 मंथ का पूछेगा तो 4038, ठीक है। ये नहीं है, आपने ये अगर निकाला तो वो जीरो लग गया होगा आपसे गलती से। हाँ बिल्कुल वही करना है, 4038 को ही 12 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेन्स, कितना बच जाएगा। चलो दिखाते हैं। देखो क्या है, आपके पास इनकम है 100, खर्च कर दिया आपने, थर्ड वाला ऑप्शन है, देखते हैं। 18 + 12 आपने इसमें से निकाल दिया, तो बच कितना गया, 70%। यही तो बचा ना आपको, 70% ऑफ किसका निकालना है आपको, 33650। कितना आया, 23,555 आया है क्या रुचिका का, ठीक है, 23,555 भी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात। इनकम 100% थी ना, उसमें से 18 + 12 माइनस कर दिया तो 70% बच गया हमारे पास। अब ये इनकम जो है इसका 70% हमने निकाल दिया। आ गई बात समझ में। मतलब 100% की वैल्यू 33650 है, तो 70% की कितनी होगी, तो 33650 अपॉन 100 इंटू 75, 75 तो 70, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 ही बन रहा है ना। तो 100% की वैल्यू 33650 है, उसमें से 30 खर्च हो गया, 70 बच गया, तो 70 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना बच गया।
तो 70% ऑफ 33650 निकाल दो, 23550 555 आ जाए। अगला क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड्स ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर इज। ठीक है, तो फूड पर कितना खर्चा हो रहा है और एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, ये तुमको बताना है एक साथ। तो फूड कहाँ है, ए में है 25%, 25 फूड पर हो रहा है, और एंटरटेनमेंट पर कितना हो रहा है, सी वाला 9 वाला, तो कितना हो गया 34%। तो तुम्हें बताना है 34% ऑफ 33650। कितना आया सेकंड वाला, चेक करो साक्षी, तुम भी यही आ रहा है। अभी तो ये परसेंटेज के बेस पर ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 11,441 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, had there been no children in the family, what would have been the total savings of the family including that provident fund। अगर घर में बच्चे ना हो तो बच्चों पर होने वाला खर्च जो है और प्रोविडेंट फंड मिला दिया जाए तो कितना पैसा बचेगा, ये बताना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, तो बच्चे सिर्फ इसी में दिख रहे हैं हमको, और कहीं बच्चे दिख नहीं रहे हैं। तो डी ऑप्शन देखो 23%, ये भी बचत हो जाएगा, और प्रोविडेंट फंड यानी कि एफ वाला 12%, तो 23% प्लस 12% कितना हो जाएगा, 35% ऑफ निकालना है आपको किसका, 33650 का। निकाल के बताओ कितना आएगा आंसर। कितना बन रहा है, ठीक है लास्ट वाला ही है। कैलकुलेट करना सीखिए, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो ना। बोलो भाई, चुप क्यों हो गए, कैलकुलेटर यूज हो रहा है इसका मतलब। हाँ ठीक है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, भले थोड़ा टाइम लग जाए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, बट आदत खराब नहीं करनी है, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब ये क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज को डिग्री में करना मैंने आपको सिखा दिया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको आप करके मुझे आंसर्स बताएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर्स आप बताइएगा। अगला देखिए, हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इस तरीके का करो, पहले ये लेवल कंप्लीट करो, फिर इसका और भी ग्राफ लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में ना। और ऐसे ये सारी पीडीएफ मैं आपको इसका शेयर कर देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप ग्राफ देखते हैं, लैंग्वेज आपको आती है, तो आपका क्वेश्चन ठीक ठाक जल्दी हो जाता है। तो ग्राफ और लैंग्वेज पर आपको काम करना है, ठीक है। फिर इसको आप देख लीजिएगा, ओके बाय।